डॉक्टर साहब, ये जो मैं सवाल उठा रहा था कि ये जो कहा चीनी वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या करें। अब थोड़े हंगामे हो रहे हैं एक्सपो सेंटर में, कल भी आज भी लोग बड़े परेशान हैं डॉक्टर साहब। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कोरोना वैक्सीन के बारे में। पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया है और चीनी वैक्सीन से अपने लोगों का वैक्सीनेशन किया है। पर अभी सऊदी अरेबिया से एक ख़राब खबर पाकिस्तान के लिए आई है। सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि जिन्होंने भी चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया है वो सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब चीनी वैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसके बाद पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन को अगर मंजूरी नहीं दी तो हमारे लोग जो अभी पाकिस्तान में है, जो सऊदी अरब में काम करते हैं, वो सऊदी अरब कैसे जाएंगे। हमने जो चीन पे भरोसा करके चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया था, तो अब हमारे लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पे पाक मीडिया रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मैं सवाल उठा रहा था कि ये जो कहा चीनी वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं हो रही, फिर यहाँ ये भी कि हम वैक्सीन बनाने वाले थे जिसमें हमें ये कहा गया था कि हफ्तों में हम इतनी बना लेंगे कि शायद 2-2.5 करोड़ के लग जाएं। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या करें। अब थोड़े हंगामे हो रहे हैं एक्सपो सेंटर में, कल भी आज भी लोग बड़े परेशान हैं डॉक्टर साहब। जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अपने क़वानीन बनाए हैं और उसमें ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो सिर्फ जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जिसने अप्रूवल दे रखा है उन कंपनी के वैक्सीन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना शामिल हैं। और वो चाइनीज़ वैक्सीन्स जहाँ तक कि WHO का अप्रूवल है, इनमें बहुत से ममालिक जो यूरोप के हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यही मामला सऊदी अरब का भी रहा है। एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। जो ऐसे ट्रेवलर्स थे हमारे यहाँ से जो बाहर जा रहे थे कि वो ऑलरेडी ले चुके हैं अक्सर लोग चाइनीज़ वैक्सीन्स, अब दोबारा उनको वैक्सीन्स फाइज़र की या दूसरी लगवाते हैं। तो अव्वल तो ये सवाल है कि क्या उनको मिलेगी और वैक्सीनेट हो जाएंगे। अगर वो हो भी जाते हैं तो बहुत से सवालिया निशान हैं, क्योंकि जब आप वैक्सीन्स को मिक्स करते हैं, आपने पहले कोई और वैक्सीन लगाई और फिर दूसरी वैक्सीन लगाई, तो उसमें कुछ एविडेंस तो ये है कि आपके अंदर जो रिएक्शन है वो ज़्यादा मजबूत होता है, आप बेहतर तरीके से रेजिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ये भी है कि आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। और बहुत सी वैक्सीन्स के बारे में मिक्स करने के जो असरात हैं वो अभी तक कोई पब्लिश ही नहीं हुए। इसका फाइज़र और एस्ट्राजेनेका का पब्लिकेशन आई है कि 600 पेशेंट्स पे क्लिनिकल ट्रायल किया था और मिक्स करा था तो बेहतर रिजल्ट्स आए थे। लेकिन अक्सर वैक्सीन्स के बारे में ये डेटा मौजूद ही नहीं है कि उनके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। तो ख़ासी कन्फ्यूजन है बैनुल-अक़वामी लेवल पर। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी लेवल का मसला है। और जो आपने कहा कि वैक्सीन हम बना रहे हैं और हम ज़्यादा लोगों को लगा रहे हैं, एक्चुअली हम उसको डाइल्यूट कर रहे थे कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में बाहर से मंगा कर, और यहाँ डाइल्यूशन खाली होनी थी। तो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन्स की अभी तक हमारे पास नहीं हो रही। लेकिन जो बाहर से वैक्सीन्स आ रही हैं उनकी तादाद जो है वो महदूद है, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। दुनिया भर को सप्लाई करना पड़ रहा है, चाइना को और दूसरे ममालिक को, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो हुकूमत इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती सिवाय इसके कि पूरी कोशिश करें, जो कि कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मंगाएं और फिर उसको लगाएं। लेकिन जो जैसे मैंने कहा डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने वजह फरमाया, लेकिन ये जो आपको इल्म है कि इस बार भी हमने जो इकॉनमी है, जो उनमें चंद अहम हैं, उसमें एक जो तरसीलात हैं जो लोग भेजते हैं तमाम ममालिक से, और इसीलिए वो यानी हज़ारों की तादाद में एक्सपो सेंटर में लोग जमा हुए हैं। और फिर आपने जो सवाल उठाया कि इस बारे में अभी तक इबहाम है कि जिनके चीनी वैक्सीन लग चुकी है, अब अगर दोबारा वो फाइज़र की वैक्सीन लगाएं तो उसका मस्बत रद्दमल या मनफी रद्दमल कहीं ना आए। तो अब आप समझते हैं कि इसमें फौरी तौर पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है, मतलब ये कह तो रहे हैं कि हम गैर ममालिक में जाने वालों को का सिलसिला शुरू हो रहा है वैक्सीन का, तो 2-2 बार वैक्सीन लगेंगी, यानी बल्कि 3 बार लगेंगी फिर एक फ़र्द के कि चीनी तो लोग लगा चुके हैं, बाहर जाने वाली। जी
जी, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है कि पहली वैक्सीन आपने कोई चाइनीज़ लगा ली और दूसरी आपने एस्ट्राज़ेनेका या फाइज़र कोई और लगा ली, ये भी मुमकिन है। और अभी तक जितना एविडेंस है वो ये है कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जो आपके इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर रिएक्ट करता है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ जो बहुत महदूद हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन्स को मिक्स करके जब तक कि क्लिनिकल ट्रायल ना हो जाएँ, लेकिन जनरली थिंकिंग यही है कि अगर आपने कोई चाइनीज़ वैक्सीन लगा रखी है और आप दूसरी फाइज़र या दूसरी लगा लेते हैं, तो वो काबिल कबूल होगी, क्योंकि अभी तक जिन जिन लोगों को लगाया है उनमें कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल इसीलिए किया था क्योंकि चीन ने वैक्सीन पाकिस्तान में ट्रायल की थी और इसीलिए पाकिस्तान को ऑफर की थी इस वैक्सीन के लिए, और पहली बैच चीन ने मुफ्त में दी थी और इसीलिए पाकिस्तान ने भी चीन की वैक्सीन को ले लिया था। पर दूसरी बैच के पर चीन ने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए थे, तो इसीलिए दूसरी बैच आने में चीनी वैक्सीन की पाकिस्तान में वो ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि पाकिस्तान को पैसे अरेंज करने थे। तो इसीलिए पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। तो चीन ने अपनी वैक्सीन के ज़रिए यहाँ पे पाकिस्तान को फंसा दिया है। और पाक मीडिया तो कह रहा था कि सऊदी अरब में चीनी वैक्सीन लग रही है और सऊदी अरब में अब चीनी वैक्सीन बनेगी। तो अगर ये सब सच होता तो सऊदी अरब चीनी वैक्सीन को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा? सऊदी अरब क्यों नहीं कह रहा कि जिन्होंने भी चीनी वैक्सीन लगाई है वो सऊदी अरब में आ सकते हैं? तो पाकिस्तान ने जो खबर फैलाई थी वो सच थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर अगर वो सच होती तो सऊदी अरब अब ऐसा क्यों कर रहा है? और सऊदी अरब तो वही कर रहा है जो पूरी अब दुनिया कर रही है। चीनी वैक्सीन को कई देश रिकॉग्नाइज इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो पता होगा जिन देशों ने भी चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया था वहाँ पे कोरोना फिर से फैल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीनी वैक्सीन बहुत ही कम इफ़ेक्टिव है। कुछ लोगों के मुताबिक, या अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो चीनी वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस 50% है। मतलब कि अगर आपने चीनी वैक्सीन लगाई है तो सिर्फ 50% चांस है कि आपको कोरोना नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे देशों ने अब चीनी वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया है। और जहाँ तक WHO की सर्टिफिकेट की बात है तो WHO ने चीनी वैक्सीन का सर्टिफिकेट दे दिया है और रिकॉग्नाइज करे, ये बात सच है। पर ये देशों का अंदरूनी मामला है कि वो किन को अपने देश के अंदर घुसने दे या नहीं। तो WHO के रिकॉग्नाइज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सऊदी अरब कहे कि हम चीनी वैक्सीन को रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि चीनी वैक्सीन बहुत ही कम इफ़ेक्टिव है और इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते चीनी वैक्सीन लगे हुए लोगों को सऊदी अरब में आने का परमिशन देके, तो ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का मामला है। और यहाँ पे WHO भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सऊदी अरब को WHO मजबूर नहीं कर सकता कि जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन लगाई है उनको सऊदी अरब अपने देश में घुसने दे। तो यहाँ पे पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान यहाँ पे चीन को क्यों नहीं करता? चीन को कहे ना कि सऊदी अरब को कहे कि हमारे वैक्सीन जिन लोगों ने लगा है उनको सऊदी अरब में एंट्री करने दो। तो पाकिस्तान को यहाँ पे जोना बंद करके चीन को बोलना चाहिए क्योंकि चीन के चक्कर में पाकिस्तान की ये हालत हुई है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने चीनी वैक्सीन लगाई है वो अगर सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो वो फाइज़र की वैक्सीन या मॉडर्ना की वैक्सीन जिनको सऊदी अरब ने मंजूरी दे दी है वो भी लगा के जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने चीनी वैक्सीन लगा ली है तो वो दूसरी कोई वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो ऐसा भी करके वो सऊदी अरब जा सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी मुसीबत की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।